my name is Atifa and welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter of math which is square and square roots. This chapter is very amazing and this is also very short. We complete this chapter within in 15 minutes and when you watch this video till end you solve all the problems based on this chapter. So first of all, promise me that you watch this video till end, and I also promise you that you understand this chapter very easily. So please promise me. So now let's get started this chapter without any further delay. First of all, we are going to understand the term square and then after square root. In previous classes, we study about the square, that is in geometry. In geometry, we study what is the square in geometry. So, what is the shape of a square? The shape of a square, we say that this, which all sides are equal. But this particular chapter is totally different from स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री में हम लोग ने स्क्वायर ये पढ़ा था कि जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, बट यहाँ पे ये इस वाले स्क्वायर की बात नहीं की जा रही, दूसरे स्क्वायर की बात की जा रही है. तो कौन सी दूसरे स्क्वायर की बात की जा रही है? इसमें बात की जा रही है व्हाट डज द स्क्वायर मीन्स हियर, टू टाइम्स ऑफ टू टाइम्स ऑफ अ नंबर मीन्स कोई एक नंबर है और उसका टू टाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं. जस्ट वी टेक एन एग्जांपल, जस्ट लाइक अ नंबर इज x एंड टू टाइम्स ऑफ x इज 2. ओके, यहाँ पे क्या लिख दिया? पावर 2. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट x इज मल्टीप्लाइड twice. X is multiplied twice. So how the result can x into x to x. I hope that these things are clear to you. मतलब कि कोई एक नंबर है उसका 2 टाइम्स कब करते हैं? हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. सो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 4 की, सो व्हाट डज इट मीन? 4 की स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ 4, 2 टाइम्स ऑफ 4 इज, क्वेश्चन आ सकता है कि 2 टाइम्स ऑफ 4 इज, तो आप क्या लिखोगे? 4 का, तो हम क्या लिखेंगे? what does we do? 4 into 4 करेंगे, तो 4 4 जा 16. So the answer is 16 means, तो ये सारी चीज आपको याद रखने होंगे. That very important. तो मैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिख देती हूँ. That you have to remember. ये आपको याद करने ही होंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. आगे की याद करने होते हैं, लेकिन मैं अभी 10 तक लिख देती हूँ. अभी फिलहाल के लिए 10 तक याद कीजिए, फिर आगे आप ऑनवर्ड्स याद कीजिएगा. तो मैं यहाँ पे पहले ये लिख देती हूँ. So this is how the answer क्या, तो इसका मतलब क्या है? 1 स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब कि हम 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम 1 गेट किए. इसका मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब कि हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी गेट 4. व्हाट डज द 3 स्क्वायर मीन्स? द 3 स्क्वायर मीन्स दैट वी मल्टीप्लाई 3 ट्वाइस अ टाइम एंड देन वी गेट 9. सो ऑन. इसी टाइप से हम लोग ने 5 into 5 किया तो हम लोग ने 25 गेट किया, फिर 6 into 6 36, फिर 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81, 10 into 10. सो इसका मतलब यही होता है. स्क्वायर मतलब कोई चीज को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू. सो स्क्वायर, इतनी बात तो समझ में आ गई. यहाँ पे स्क्वायर की अगर बोला जाए 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर नहीं, ये वाला ऑल साइड्स आर इक्वल वाला नहीं, थिंग्स बात की जा रही है.
ठीक है, इसमें बात की जा रही है 4 स्क्वायर जब बोला जाएगा मतलब कि 4 को आप एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर यही 4 के ऊपर 3 लिखा रहता मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो द आंसर इज कम 64। तो यही इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ 4 मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ 4, तो क्या आएगा 16। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट topic. So guys, this topic is perfect square. What does the perfect square mean? The perfect square means that square that is perfect. So let's understand this topic with an example. So we take an example 144. So first of all, we do the prime factorization methods, and you know the prime factorization methods इन प्रीवियस क्लासेस और बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। तो अब हम लोग को क्या करना है, व्हाट डज वी हैव टू डू हियर, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इस टाइप में 2 के इस प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है छोटे से छोटे फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें 144 को तो बड़े नंबर से नहीं कर देना है, 12 से 13 से मतलब बड़े नंबर से नहीं करना, छोटे सबसे छोटे फैक्टर से करना है इसको। सो 2 से 7 टू जा 14, 2 टू जा 4, 2 से 3 टू जा 6, बचा 1 1 2 नीचे आ जाएगा, 6 टू जा 12, सो 1 2 1 8 टू जा 16, 2 9। So, इस टाइप से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स करते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि बात तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर की करी जा रही है, तो इसमें हम लोग करेंगे तो पेयर लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर देंगे, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है परफेक्ट स्क्वायर, ये एक सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड नहीं ना करना है। तो अभी व्हाट वी हैव टू डू, वी टेक अ पेयर। हम लोग क्या लिखेंगे, ये एक पेयर में 2 चीज रहेगी, 2 नंबर रहेगी, एक पेयर और ये एक पेयर। ठीक है, हम लोग जब स्क्वायर की बात की जा रही है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। इसमें से कोई एक नंबर निकाल ले, 2 इंटू 2 में से एक नंबर 2 निकाल ले, फिर इसमें से एक नंबर निकाल ले, फिर इसमें से एक नंबर निकाल ले। नाउ मल्टीप्लाई दिस, 3 टू जा 60, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 मीन्स 12 आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ, इसमें कि कोई भी एक फैक्टर नहीं बच रहा है। अगर ये होता, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आपको ना लगे कि ये इसी का फैक्टर है। अगर मान लीजिए 4 होता तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता, नहीं होता। व्हाई, बिकॉज इस 4 का पेयर नहीं बन रहा है, बाकी सबका पेयर बन रहा है, 2 का 3 का सबका पेयर बन रहा है, अब 4 का नहीं बनता। तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 4 नहीं है। तो 4 जब यहाँ पे नहीं है, सबका पेयर बन रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब सबका ऑल पेयर, सबका पेयर बनेगा तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अगर हम लोग ये है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यस यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ 180। हम लोग क्या ले रहे हैं, 180 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सो मैं यहाँ पे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले मेथड करेंगे, तभी हम लोग को पता चल जाएगा। सो हम लोग करते हैं, ये 3 से 1 5 से 3 से नाउ अब हम यहाँ पे जो आया रिजल्ट वो लिख देते हैं, आउटकम 2 into 3 into 3 into 5। सो गाइस
मैंने परफेक्ट स्क्वायर का पता था जिसका हर नंबर का पेयर लग जाएगा। तो 2 का पेयर लग गया, 2 का पेयर, 3 का पेयर लग गया, लेकिन 5 का नहीं लगा। 5 का पेयर नहीं लगा तो मल्टीप्लाई भी कर नहीं पाएंगे जब इसका पेयर ही नहीं लगेगा। जब ये नहीं रहता तब हम लोग मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अपना 2 × 3 × 5 कर दो, 5 × 15, 15 × 30, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 5 जो है ये पेयर में नहीं आ रहा है, इसका पेयर नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये 5 × 5 रहता, अगर ये रहता 5 × 5 तो इसका पेयर लग जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता। लेकिन एक 5 मिसिंग है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं नो परफेक्ट स्क्वायर। I hope these things are clear to you people. Now moving forward to the next thing. So now friends, अब परफेक्ट स्क्वायर की ही हम लोग अभी बात कर रहे हैं। अभी परफेक्ट स्क्वायर की बात चल रही है गाइस। तो इसमें हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले हैं गाइस। अब आप बताइए कि मैंने एक नंबर ले लिया, जैसे कि x ले लिया, तो ये x परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये बताइए। अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल हम प्रीवियस वाली एग्जाम्पल लेते हैं। 180 का एग्जाम्पल लिए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो हम ये एक एग्जाम्पल 180 का लेते हैं। तो 180 को फिर से सॉल्व करेंगे। जानते हैं जो हमारा पिछला वाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लेकिन फिर से अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फिर से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 को तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो नाउ लेट्स सी द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट हाउ आई डू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। So now, ये जो आउटकम आया है, the outcome that is coming here, write it down here. 5 × 5 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। So this is outcome। तो हम यहाँ पे तो पहले लिख देंगे नो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग ने पता कर लिया। क्वेश्चन में लिखा था कि इफ नॉट, अगर नहीं है तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, बट हेयर 5 का पेयर नहीं बन रहा है। हम लोग को अगर 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो अगर हमें, ये मैं कुछ ही वाली बात कर रही हूँ, इसी से ये सॉल्व हो जाएगा। अगर हमको एक और 5 मिल जाएगा, इफ वी गेट 1 5 मोर, सो क्या होगा, दिस 180 डिग्री बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको एक 5 और चाहिए। तो आंसर तो आराम से निकल गया 6 5। अगर हम लोग और 5 इतना में और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर गेट किया, सो स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी multiply to become, multiply 180 to become perfect square is 5। तो मतलब 5 हम लोग को और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में और चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ अभी हम लोग उसको पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। अब 180 में 5 को मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ।
0 8 5 जो 40, 0 4 5 6 7 8 9, 900 आया। सो 0, हाँ, तो अब 900 आया। तो अब क्या 900 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है। इज दिस? तो हाँ ये है, क्योंकि हम लोग ने 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। कुछ चेक करने में तो परेशानी है नहीं, तो हम इसे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये नहीं हो रहा है तो फिर आप इसे चेक आराम से कर सकते हैं। 100, फिर 2 से 5 50, 2 से 25, फिर 5 से 5 5 1। सो ये क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये आया। इसमें हम लोग एक पेयर बनाएंगे सबका। इसमें हम लोग क्या बनाएंगे? सबका पेयर बनाएंगे और इसमें से एक एक नंबर निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 5। So what does we get? Multiply this all the number 3 into 2 into 5. 5 3 the 15, 15 to 30. तो आंसर क्या आएगा? 30. Means कि ये हमारा 900 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। So बहुत सिंपल था। तो 5 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, और 180 परफेक्ट क्यूब स्क्वायर नहीं है। So now moving forward to the next thing. So इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर इसे इरेज कर देते हैं। मैं इसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 10 तक का जो स्क्वायर मैंने लिखा है, मैं इसे इरेज नहीं क्यों? ताकि आप लिख सको। मैं इसे लास्ट में इरेज करूंगी, ठीक है? मैं अभी नहीं इरेज कर रही हूँ ताकि आप लिख ले, आराम से लिख ले, कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 150। किस लिए एग्जाम्पल ली? मैं 150 का क्या करूँ ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। 150 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें, नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो ये बन जाए हमारा परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर? सो पहले हम लोग 150 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम लोग इसे स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमको देखना होगा ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फॉर दैट हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 7 2 जो 14 105, 5 से जाएगा 1 5 6 7 2, 5 से 3। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। सो ये हो गया हमारा गिवन नंबर। ये थिंग्स है, ठीक है, ये थिंग्स है। तो कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है बाय विच वी डिवाइड टू गेट इट डन। तो ये 150 परफेक्ट क्यूब स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है और 2 और 3 का नहीं बन रहा है। तो अभी ये बन गया हार्ड। तो मैं इसे और इजी कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए गाइस, या फिर मैं इसे ही रहने देती हूँ, ये आपको समझ जाएंगे, ठीक है? तो ये बन गया हमारा एक पेयर, लेकिन 2 और 3 नहीं है। 2 और 3 हमारा जो 5 को है ना परेशान कर रहे हैं, ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए, ये इस 5 को परेशान कर रहा है, तो हम इसे हटा देते हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कोई भी चीज को बढ़ाना होगा, कोई भी चीज को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा तो हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, और कोई चीज को घटाना होगा या फिर वो एक्स्ट्रा है तो हमको उसे घटाना है तो हम उसके लिए हम लोग डिवाइड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बात समझिए गाइस, तो अब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर आएगा 6। तो 6 जो है ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए आराम से, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई करना था। 2 × 3 = 6। तो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग ने क्या गेट किया? 6। अब इसे जो चेक कर लेते हैं, 150 को हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है?
तो यहाँ पे कैसे हम लोग ने गेट किया 6, जो एक्स्ट्रा था उस एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो हम 150 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो कर लिए हैं, तो अभी हमको 150 को 6 से डिवाइड करना है। तो मैं 6 से डिवाइड कर देती हूँ। 6 × 6 = 12, 30, 6 × 5 = 30। अब आंसर आया 25। अब इस 25 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं ताकि हम लोग को पता तो चले ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्या हम लोग सही बना रहे हैं कि नहीं। सो देखिए गाइस, 5 × 5 पेयर में लग गया, ठीक है, 5 × 5 पेयर में लग गया। तो अब हम इसका एक तो नंबर निकालेंगे तो 5, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। देखिए आप लोग ने कैसे मैंने इसे बनाया, मैं इसे फिर से रिकॉल करा देती हूँ। पहले तो हम लोग ने जानना था क्या करना था, क्वेश्चन में क्या क्या था। क्वेश्चन में ये था कि 150 को परफेक्ट क्यूब स्क्वायर है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, पहले तो इस 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले क्या किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किए। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे प्राइम नंबर मतलब कि सबसे छोटा फैक्टर से इसे डिवाइड करना होता है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसमें 2 और 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा के लिए हम लोग डिक्रीज करना होगा, उसको खत्म करना होगा, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड को यूज करते हैं। अब 2 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में है, तो 6 आ गया। तो 6 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड 150 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 150 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग 25 गेट करते हैं। तो 25 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका। तो हम लोग का आंसर भी बहुत ही परफेक्ट है, आंसर में कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये चेक करने का बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। आपको क्या, आप डायरेक्ट आंसर, अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है मेरा, तो आप डायरेक्ट आराम से इसको डिवाइड करके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, चेक कर लो। देखिए यहाँ पे 25 आया और 25 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे। तो देखिए इंपॉर्टेंट हुआ ना, अगर ये याद किए होते तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत या फिर नौबत नहीं आती। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको इसे याद करना होगा। सो इतना तो मैंने अभी बताया। तो अब मैंने क्यूब की स्क्वायर की जो लेक्चर है ये खत्म हो गई। स्क्वायर क्या होती है ये सारी खत्म हो गए। अब स्क्वायर रूट क्या होता है इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ गाइस, अब हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं। तो पहले तो हम लोग को स्क्वायर रूट के साइन को देखना है। क्या देखना है, स्क्वायर रूट के साइन को देखने की, इसका साइन कैसा होता है। तो साइन ऑफ स्क्वायर रूट इज जस्ट लाइक दिस, इस तरीके का होता है। और यहाँ पे कोई ऐसे कह दे तो मतलब कि स्क्वायर रूट बात की जा रही है, ये एक रूट माने इसको। ये क्या है, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है। इसका सिंबल कैसा होता है, इस टाइप का। और इसके अंदर जो भी नंबर होता है इसका मतलब हमको उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। स्क्वायर रूट यही होता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एग्जाम्पल 81, हाँ ठीक है 81 ले लिया मैंने। अब 81 का स्क्वायर रूट किया, इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें तो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। इसमें तो बिना आंख बंद किए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ही बात की जाएगी और अगला जो चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट उसमें भी वही बात की जाएगी। तो मैंने उसका वीडियो भी बना दिया है, थोड़े दिन में अपलोड वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 81 के लिए हमको क्या करना होगा, इसके मुताबिक हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 81 का। सो ये 3 के टेबल में आ जाएगा 81, क्योंकि हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो 3 के टेबल में आएगा। तो मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 3 1 3 3 2 6। सो
अब हम लोग इसे लिख देंगे यहाँ पे जिस टाइप से ये लिखा हुआ था। मैं इसे पहले यहाँ पे रेज कर देती हूँ। यहाँ पे 81 का क्या आया, जिस टाइप से हम लोग फैक्टर मिला है हम उसे लिखते जाएंगे। इस टाइप से मिला। फिर हम लोग को मैंने बताया था कि आपको पेयर लेना होगा 2 नंबर का एक पेयर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 number consist 1 pair। 2 number consist of 1 pair। तो 2 नंबर का एक पेयर होता है। 2 नंबर का एक पेयर होता है स्क्वायर में। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में यहाँ पे एरो बना दी हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, नथिंग क्लियर है। अब इसका मैं स्क्वायर इसका निकाले, एक नंबर इसमें से निकालना है। हम लोग ने पेयर लिया तो 3 एक नंबर, और इसमें से एक नंबर निकालना है 3। 3 into 3 9 मीन्स 9 इसका स्क्वायर रूट है। मतलब 9 इसका स्क्वायर रूट है, तो मतलब 9 स्क्वायर रूट है। इसका मतलब क्या होता है, 9 इसका स्क्वायर रूट है, मतलब कि 9 को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 81 गेट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाता इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो आप क्या करते, इतना लंबा चौड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 81 कहाँ पे आया है, 9 में आया है। 9 का स्क्वायर 81 है, ऑप्शन में रहता 9, आप उसको डायरेक्ट टिक लगा देते। इतना प्राइम फैक्टराइजेशन करने का जरूरत ही नहीं आता, नौबत ही नहीं आती। तो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन थिंग मैं आपको लास्ट में बता दे रही हूँ, फिर से बता दे रही हूँ कि इसको याद करना ना भूलें। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे दिस चैप्टर आपको समझ में भी नहीं आएगा और ना ये बनेगा। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, और आगे भी आप इसका याद कर लीजिएगा। अप्रॉक्स 15 मिनट में कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगा है बट हो गया है। सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल पीपल। सो getting all notification from my channel, that when my video come, please subscribe my channel, like in my channel and share my channel to all your friends, that your friends also enjoy my video, and comment me that what next video you want. So bye my friends, take care, love you all, bye bye.